करने वालों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे, वजीर आला उस्मान बुज़दार। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी रेट मुकर्रर होने के बाद आटा और चीनी नायाब। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1200 और चीनी 95 रुपए फी किलो में फरोख्त। कीमतों पर कंट्रोल के लिए अमली इक़दाम किए जाएं, शहरियों का मुतालबा। 850 है, वही 1400 रेट है और आगे से चीनी भी 4500 रुपये बोरे हो गए, 4000 4500। हुकूमत से बहुत उम्मीद थी कि ये आके तब्दीली लाएगी और आवाम गरीब आवाम खुश होगी और सबके साथ इंसाफ होगा, लेकिन किसी के साथ भी इंसाफ नहीं। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल, इंतजामिया बेफिक्र। शहर के छोटे बड़े 300 से ज्यादा नालों को अब तक साफ न किया जा सका। हर तरफ कचरे के ढेर, बरसात में निकासी आब के मसाइल, शहरी परेशान। देख रहे हैं, ये तो छोटा नाला है, आप जाके बड़े नालों में देखें। टीमें रोज आती हैं लेकिन कुछ काम नहीं होता। एक नाला कर दिया, पीछे वाला ब्लॉक है, तो लाजमी नाले तो भारी। हम खबर देंगे आपको। वजीर आला पंजाब की ईद के मौके पर सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन की मंजूरी। मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स ईद से 2-3 रोज कबल बंद करने का फैसला। कोरोना से बचाव के लिए ईद से कबल स्मार्ट लॉकडाउन मजबूरी है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का ऐसा कहना है। ज़राए सिविल सेक्रेटेरिएट ये भी बता रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन तैयार है, किसी भी वक्त जारी हो सकता है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे हसन रजा से। हसन, क्या बताना है आपके जराए का? देखें, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये बिल्कुल वाज़ा कर दिया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत का ईद के मौका पर सुबह में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो किया जाएगा और इसका बाकायदा फैसला किया गया है। आज जो इजलास हुआ था जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद आगा समेत दीगर अफसरान शरीक थे और बाकायदा जिससे वज़ीर आला पंजाब को भी आगाह किया गया और उसकी भी उनको मंजूरी दी जा चुकी है। और अब ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से बताया गया है कि जरूरत के मुताबिक इजला में मवेशी मंडियों के औकात-ए-कार बढ़ाने या कम करने का इख्तियार मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिया गया है। और ये भी बताया गया है कि इससे कबल स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो पेशगी ऐलान की बजाय अचानक किया जाएगा और बाजार, मार्केट और दीगर जितने भी स्मार्ट लॉकडाउन में आएंगे वो प्लाजे ईद से 2-3 रोज कबल बंद करने का फैसला किया गया है। और कोरोना से बचाव के लिए ईद से कबल स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो मजबूरी बन चुकी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक का कहना है कि हुकूमत को मार्केटों से ज्यादा आवाम की जिंदगी और सेहत अजीज है। ईद उल फितर से कबल मार्केटें बंद न करने से कोरोना वबा में इजाफा हो सकता है और स्मार्ट स्टोर, दूध, दही, तंदूर और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, लेकिन वहां पर एसओपीज को फॉलो करना हर सूरत जरूरी यकीनी बनाया जाएगा। और बकर मंडियों में एसओपीज और सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। और जो इजलास में मौजूद जराये थे उनका ये कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक जो है आज नोटिफिकेशन तैयार करके इजलास में सामने रखा गया और जिसमें ये किसी वक्त भी जारी किया जा सकता है। किसी भी वक्त ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। हसन रजा, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल कमी हो रही है। एक दिन में मजीद 35 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जिससे अमवात 5822 हो गई हैं, जबकि कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 2,73,113 तक पहुंच गई। अब तक 2,37,434 अफराद सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। हिकमत अमली के बायस कोरोना दम तोड़ने लगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदादो शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मजीद 35 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 5822 हो गई। मुल्क भर में मजीद 1226 अफराद मुतासर हुए। मरीजों की तादाद 2,73,113 हो गई। सिंध में 1,17,598, पंजाब 91,901, खैबर पख्तूनख्वा 33,220 और बलोचिस्तान में 11,578 केसेस हैं। इस्लामाबाद में 14,814, गिलगित बल्तिस्तान में 1,952 और आज़ाद कश्मीर में 2,023 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 2,37,434 अफराद सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। ईद उल अज़हा करीब आते ही कराची वाले मंडी का रुख करने लगे, लेकिन इस मरतबा मंडी में बच्चों का दाखिला भी बंद है, जबकि बड़ों को भी वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए एहतियात करना होगी। देखते हैं सालिहा फिरोज खान की ये रिपोर्ट। जी जनाब, सोहराब गोट में मवेशी मंडी सज गई है। पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ जानवर लाए गए हैं।
एक तो कोंगो वायरस और ऊपर से कोविड-19। हालात बहुत हसास हैं, लेकिन अब देखना ये है कि SOPs पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है। आइए अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। से ज़ायद रकबे पर सजने वाली मंडी 48 ब्लॉक पर मुश्तमिल है। शहरियों की आमद का सिलसिला तो जारी हो गया, लेकिन SOPs पर अमल दरामद जीरो। व्यापारी एहतियाती तदबीर को धड़ल्ले से हवा में उड़ा रहे हैं। भाई मास्क वगैरह पहने चाहिए। तो आपका मास्क कहाँ है? मेरा है, लेकिन मेरी जेब। सांस बंद होता है लोगों का, इधर किसी के पास भी देखो कोई भी मास्क वाला इधर नहीं है। ना शहरियों ने एहतियाती तदबीर अपनाई, ना ही बच्चों की सेहत का ख्याल किया। जब मैं अंदर आ रहा था तो मुझे किसी ने नहीं रोका। बच्चों को तो बिल्कुल अंदर जाना, लेकिन जब ये एंटर हो रहे तो किसी ने कुछ इंतजाम या कोई वर्किंग में नहीं थी। खतरा तो लाख हो सकता है, लेकिन इंसान को अपनी परवाह खुद करनी चाहिए। इंतजामिया कहते हैं कि अमल दरामद ज़बानी कलामी ही करवा सकते हैं। पहले दिन से यहाँ मास्क पहनना लाजमी करार है। यहाँ बच्चों को नहीं आने दिया जाता है, यहाँ बुजुर्गों का दाखिला मना है। अंदर आकर वो मास्क उतार देते हैं। तो हम जो है ना अवाम को सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकते हैं, हाथ जोड़ के उनसे अपील ही कर सकते हैं, उन पर डंडे नहीं बरसा सकते। जनाब, तो नतीजा ये निकलता है कि जहाँ मवेशी मंडी में इक़दामात किए गए, वहीं शहरी और व्यापारी दोनों ने ही SOPs को बलाए ताक रख दिया। ईद उल अज़हा की तैयारी के दौरान शहरियों का ताउन यकीनी ना रहा तो कोरोना वायरस के केसेस एक बार फिर बढ़ सकते हैं। कैमरामैन साकिब खान के साथ सालेहा फिरोज खान, दुनिया न्यूज़, कराची। लाहौर का रुख करते हैं, जहां मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त और भाव ताव का सिलसिला जारी है। स्याह रंगत का बैल मलंगी अपने ही अंदाज के साथ मौजूद है। व्यापारी कहते हैं कि मेहनत के मुताबिक पैसे नहीं मिल रहे। मजीद जानते हैं लखुडेर मंडी में मौजूद अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, मवेशी मंडियों की जो खूबसूरती है और रौनकें हैं वो बहाल होती हुई नज़र आ रही हैं और हमें मंडी में काफ़ी रौनकें नज़र आ रही हैं। लखोडेरी मंडी में हर किस्म के जानवर मौजूद हैं। इस वक्त हम एक जगह मौजूद हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जानवर जो एक बैल है माशाल्लाह देखने में ही खूबसूरत है। वैसे तो आमतौर पर जो स्याह रंग होता है इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, लेकिन इस जानवर की जो स्याह रंग है बिल्कुल स्याह रंग है, इस पर कोई और दूसरे कलर का धब्बा या डॉट नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन काफ़ी लोगों की तवज्जो हासिल कर रहा है, लेकिन अभी तक इसका भाव ताव जारी है। इसके मालिक हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इसे पाला पोसा है। इनसे ज़रा बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है। सर, इसका नाम लिखा हुआ है हमने मलंगी। अच्छा, इसकी क्या डिमांड क्या कर रहे हैं? सर, इसका 15 लाख रुपए मांग रहे हैं। अच्छा, ये ज़रा हट के नज़र आ रही है, ये नस्ल कौन सी है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, ये क्रॉस नस्ल में है। इसमें तकरीबन 75% जो है वो साहिवाल का क्रॉस है और 55% जो है वो ऑस्ट्रेलियन का है। अच्छा, तो क्या मार्केट में सूरत हाल क्या नज़र आ रही है? सर, अभी तक तो कोई नहीं है, तो कस्टमर है लेकिन अभी तक इसके कोई पैसे वगैरह नहीं है, तो अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, यकीनन जी डिमांड तो चलती ही रहती है, भाव ताव भी होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए भाव ताव ज़्यादा नहीं किए जाते। अगर चीज़ पसंद आ गई है तो लोग पैसे देकर ले ही जाते हैं। बेचने वाले भी अपनी बड़े फ़ख्र के साथ उन्हें पेश कर रहे हैं और ख़रीदने वाले भी अपनी जेब के हिसाब से भाव ताव में मसरूफ़ हैं। जी। उधर कोयटा में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए दर्जनों मकामात पर छोटी बड़ी मंडियां लगी हैं। कवारी रोड मंडी में पिस्ता, बादाम और मक्खन खाकर पलने वाले बकरों राजू और शेरू की जोड़ी अपने वजन और कीमत के सबब सब पर छाई हुई है। कोयटा में खूबसूरत और बड़े कटकाट वाले कुर्बानी के जानवरों के मनाजिर क्वारी रोड बकरा मंडी के हैं, जहां मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में देसी और पहाड़ी बकरे फरोख्त के लिए लाए गए हैं। इन्हीं में बर्बरी नस्ल के राजू और शेरू की जोड़ी सबकी तवज्जो का मरकज है। इन दोनों लाडले बकरों का वजन 2.5 मन है, जिन्हें मालिक ने खूब मेवे, दूध और मक्खन खिलाकर पाला है। 2 साल पाला हम लोगों ने इसको। बादाम, पिस्ता, दूध, हर गंदम, हर चीज़ इसको खिलाए। खरीदार आ रहे, कोई बोलते हैं 60 का दे, कोई बोलते हैं 70 का दे। मंडी में आने वाले हर दूसरे शख्स की ख्वाहिश है कि मुनफरिद बकरों की ये जोड़ी खरीदे। ये तो बहुत ज़्यादा कह रहे, 1,10,000 कह रहे बकरे का, तो दोनों जोड़ी में पसंद तो आई है। 2,20,000 मांग रहे हैं, तो बकरे खूबसूरत भी हैं। बकरा मंडी में वालिदैन के हमरा कुर्बानी के जानवर खरीदने की गर्ज से आने वाले बच्चे राजू और शेरू के गिर्द मंडलाने के साथ साथ सेल्फियां भी बनवाते हैं। मंडी में एक से बढ़ के एक खूबसूरत जानवर है, मगर शेरू और राजू जैसा कोई नहीं। कैमरामैन सईद रहमत अली के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। आगे बढ़ते हुए कुछ सियासी खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। गवर्नर पंजाब से पार्टी रहनुमा नौरेस चकूर समेत दीगर अराकीन ने मुलाकातें की। चौधरी सरवर कहते हैं इमरान खान ने मुल्क को मुआशी तौर पर दिवालिया होने से बचाया, करप्शन से भी पाक करेंगे। इस मुलाकात में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि हुकूमत मुद्दत पूरी होने से
1 मिनट पहले भी कहीं नहीं जाने वाली। सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान का आगे बढ़ना हजम नहीं हो रहा, इनको सब्र करना चाहिए। हम सियासी इंतकाम पर नहीं, आईन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। उनका ये भी कहना था कि कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल मुल्क और कौम के मफाद में होगा। तहरीक इंसाफ ने फजलुर रहमान के भाई की तैनाती के मामले पर अदालत जाने का इशारा दे दिया है। हलीम आदिल शेख ये कहते हैं कि सिंध में जाली डोमिसाइल के बाद जाली DC भी आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा ज़ियाउर रहमान की खिदमात वापस ले, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब के छोटे भाई, जिनको सिंध हुकूमत ने रिक्विजिट किया, मतलब सिंध में अफसर ख़त्म हो गए थे, सिंध बंजर हो गया था अफसरों के हिसाब से। पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब के दरमियान CBM के तौर पे एक DC का तो दिया गया। एक डील जो होती है उसके टोकन के तौर पे इनको DC का तोहफा दिया गया। जाली डोमिसाइलों की गूंज के साथ साथ जाली DC भी आ चुके हैं मैदान में। हम अपील करते हैं KP हुकूमत से कि भाई इस अफसर को लेके चले जाइए अपने पास और इनको भेजें। हेलो टेस्टिंग, इन्हें TNT में भिजवा दें। अगर इसको KP गवर्नमेंट ने अपने अफसर को तोहफे को नहीं वापस बुलाया, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इस पर एक्शन ना लिया कानून के मुताबिक, तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएंगे।